भगवान के अवतार हैं। हमने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो और आप सुनकर के चौंकेंगे और आपकी अदालत में हम कहना भी चाहेंगे। हमारे अनुयायी, हमको मानने वाले लोग यदि हमारी पूजा करते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम हनुमान जी की पूजा कराने के लिए आए, खुद की पूजा कराने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, हम भविष्य नहीं बताते। भविष्य कौन, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं बता सकता। भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं ये बात जरूर बताते। हमारे जो गुरु परंपरा से इंट्यूशन मिलते, संकेत मिलते, वो बात हम, जैसे ग्रह नक्षत्र की एक परंपरा है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विधा है, जो ग्रह नक्षत्र तारे, आज नासा आया, इसरो आज आया, आज खगोलीय गणित आई, उसके पहले ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमारी ज्योतिष परंपरा ने बता दिया था। वो जो बोल देते कि आज ग्रहण होगा तो उस दिन ग्रहण होता था, कहते थे इतने मिनट पे होगा, उतने मिनट पर ग्रहण होता था। आज जरूर विज्ञान आ गया, लेकिन यही एक हमारे पास भी गुरु विधा है, हमारे गुरु ने हमको दी। हम कोई प्रश्न करता आता है, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए रास्ता बताओ, हमें जो उचित लगता वो हम उसको लिख करके रख देते। हम भविष्य नहीं बताते। ये लोगों के मन में व्यर्थ भाव का वो मन में स्थापित हो गया है कि हम, जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लोग पूछते हैं तो आप बता देते हैं मुझे पता है कि तुम अपने घर से प्रसाद बना के लाए हो, मैं जानता हूँ। किसी की कह देते हैं कि मुझे मालूम है किस लड़की से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मेरे को मालूम है। जो लोग ये बातें सुनते हैं वो कहते हैं कि कभी आसिम मुनीर की पर्ची क्यों नहीं निकाल देते। बहुत सही प्रश्न है। पहली बात तो बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो ये एक विधा है परंपरा दरबार की, और हमारे पर वंशानुगत चली आ रही। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी दादा गुरु जी। तो जैसे स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, पुलिस वाले ड्रेस पहन के आते हैं, वैसे ही हम दरबार में जब बैठते हैं, हमारी जो गुरु की गद्दी है उस स्थान पर हम आह्वान करते हैं, कुछ संकेत हमको लगते हैं। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता, न किसी भी पराशक्ति के संपर्क में रह सकता, वरना हम पागल हो जाएंगे। यदि बार बार संकेत ही सुनते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक विधा है तो उसमें बैठते हैं, जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर निकाल देते। अब कोई धाम आकर के, दरबार आकर के असीम मुनीर की पर्ची खुलवाए और जो हमें प्रार्थना में लगेगा हम वो बताएंगे, और बेझिझक बताएंगे और दावा ठोक करके बताएंगे। अब आप कहो कि देश तो आपका भी है तो आपको खुद खोल लेनी चाहिए, तो हम प्रश्नकर्ता के आधार पर उत्तर दे पाते। कोई प्रश्न करने आए तो हम उसको रास्ता दे देते। देखिए, भगवान की कृपा से वो सत्य निकलता। आलोचना करने वाले कहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली। हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई तो बाबा कहाँ थे। प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई। हम पढ़ते रहते हैं कमेंट, खूब बढ़िया आते हैं। हम उनसे एक बात इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहें। 24 घंटे में जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग्य नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना होंगे। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। दूसरी बात, महाभारत में अभिमन्यु का एक चरित्र है। भगवान कृष्ण को पता था यदि ये आज जाएगा मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का लेख था। भगवान राम को पता था कि हम यदि 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे तो हमारे पिताजी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान रुके नहीं। क्यों? क्योंकि विधि के लेख को नहीं मिटाया जा सकता। उसी प्रकार हम विधाता नहीं है, हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी बाबा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम विधाता हैं।